इस वक्त आरजेडी बनाम बीजेपी की ये सियासी लड़ाई सियासी डिक्शनरी में ढूंढी जाए या खोजी जाए तो तुष्टीकरण वर्सेस ध्रुवीकरण कहलाएगी। पॉलिटिकल पंडितों का मानना है कि तेजस्वी अपने MY यादव समीकरण को मजबूत करना चाहते हैं क्योंकि 2020 में असद ओवैसी ने इसमें बड़ी सेंध लगाई थी। दूसरी तरफ बीजेपी तुष्टीकरण की सियासत को आरक्षण के खिलाफ बताकर ओबीसी SC वोट बैंक को और मजबूत करना चाहती है। क्यों? क्योंकि 2020 के ही वोटिंग पैटर्न को देखें तो CSDS के सर्वे के मुताबिक 2020 में कांटे की टक्कर के बीच भी ओबीसी वोटर्स में यादव को छोड़कर यानी जो नॉन यादव ओबीसी थे वो सब के सब या ज्यादातर उसके जो वोट है वो NDA को मिले। कुर्मी वोटों का 81%, कोयरी का 51% और बाकी ओबीसी EBC वर्ग के 58% वोट NDA के खाते में गए। वहीं SC वोटर्स की अगर मैं बात करूं तो रविदास को छोड़कर मशहूर जाति का मुसहर जाति का 65% जो है और अन्य दलित जातियों का 30% वोट NDA को मिला था। इसकी वजह चिराग पासवान के आखिरी वक्त में अलग चुनाव लड़ने के फैसले के बावजूद NDA 125 सीटें जीतकर सत्ता में आ गई थी। आरजेडी को लगता है कि तेजस्वी यादव पर जितना समर्थक हितैषी होने का आरोप लगेगा बीजेपी उसे उतना ही आरक्षण विरोधी साबित करने की कोशिश करेगी और इसका सीधा असर आरक्षण से लाभ पाने वाली जाति समूह यानी ओबीसी और SC ST पर पड़ेगा। चिराग पासवान के रहते 5% पासवान वोट NDA से जुड़ने की संभावना वैसे भी लग रही है और इसी तोड़ के लिए आरजेडी पूरे चुनाव को जाति जनगणना, पिछड़ों पर अत्याचार, गरीबों को रोजगार जैसे नैरेटिव पर रखना चाहती है। तेजस्वी के लेकिन इमारतें के मन से दिए बयान को NDA ने मुद्दा बना लिया है और विपक्ष को दो तरफा घेरने की तैयारी में जुट भी गई। एक तरफ बीजेपी तेजस्वी को तुष्टीकरण के मामले पर घेर रही है, दूसरी तरफ बिहार सरकार ऐसे फैसले ले रही है जिसमें हिंदुत्व की सियासत को धीमी आंच मिलती हुई दिख रही है। आज ही नीतीश कुमार ने जो है वो कैबिनेट में मां सीता की जन्मभूमि पुनौराधाम जो है सीतामढ़ी भव्य मंदिर के लिए 882 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। इसकी घोषणा खुद नीतीश कुमार ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से की है साझा और उसमें लिखा है, मैंने अगस्त महीने तक इसका शिलान्यास करने का निर्देश दिया है। हम लोग पुनौराधाम सीतामढ़ी में भव्य मंदिर निर्माण शीघ्र पूरा करने हेतु कृत संकल्पित है। इसका श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अयोध्या की तर्ज पर समग्र विकास किया जाएगा। अब चुनाव से 3 महीने पहले इस फैसले को राजनीति के लिहाज से देखा जा रहा है और इसीलिए आज गूंज में कुछ सवाल जो आपके भी जहन में आ सकते हैं कि क्या बीजेपी हिंदुत्व के नाम पर सारी जातियों को एकजुट करने की कोशिश में और हाँ तो क्या कर पाएगी, और दूसरी तरफ क्या विपक्ष ये जो MY समीकरण है उसके पास उसमें दूसरी जातियों को जोड़ पाएगी इस वक्त।